हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल न्यू लाइफ विद 1117 में। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। कर्मा सबसे बड़ी चीज है। कर्मा कर्मा कैसे काम करता है? जब भी हम लोगों के साथ कुछ भी कभी भी गलत सही होता है तो दिमाग में कहीं ना कहीं एक सवाल ये रहता है कि जिसने हमारे साथ गलत किया है, कुछ भी गलत किया है, कि क्या कभी इस चीज का बदला हमें मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। कुछ लोग तो देखो खुद पे ही भरोसा रखते हैं कि चलो उसने मुझे 2 थप्पड़ मारे तो मैं उसको 4 मार के आ जाऊंगा, बात खत्म, उसको उसकी सजा मिल गई, है ना। तो ये हमारी इंसानों वाली बात है। लेकिन जो ऊपर वाले की लाठी है, जब वो बजती है तो वो एक्यूरेट टाइम होता है, परफेक्ट टाइमिंग होती है, और वो जो है सब कुछ सिखा के जाती है। तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही है कि जो भी कुछ भी करे, वो जो कर्मा होता है ना, वो लौट के जरूर आता है। कहते हैं ना कि सुबह का किया हुआ शाम को जो है उसका आपको जो है रिजल्ट देखने को जरूर मिलता है। टाइम लगता है उसमें, लेकिन होता जरूर है। तो जितने भी लोग इस बात से परेशान है कि किसी ने मेरे साथ गलत किया, मुझे दुख दिया, बेवजह परेशान किया, बेवजह किसी ने आपका दिल तोड़ दिया, है ना, धोखा दिया, बहुत मतलब बहुत कुछ गिरी हुई हरकतें की, तो क्या कभी उस इंसान को, है ना, क्या उस इंसान के साथ कभी कुछ गलत होगा जो मतलब उसने हमारे साथ किया, क्या उसको उस चीज की सजा मिलेगी? ये तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस चीज की सजा ना जरूर मिलेगी, जरूर मिलती है। मैं इस चीज पे बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ कि जो आप करते हो ना, सही और चाहे गलत हो, उसका जो रिटर्न गिफ्ट होता है ना, वो आपके पास जरूर आता है। और सिर्फ उसी रूप में वो नहीं आता है, 2% एक्स्ट्रा वो आपको वापस मिलेगा। अब तो सोच लीजिए आप, अगर आपने किसी के साथ गलत किया है, कहते हैं ना कि किसी को रुलाने से पहले ये सोच लेना कि आपके पास भी 2 आंखें हैं। अगर आपने किसी को रुलाया है तो ये मत भूलिएगा कि आपके पास भी 2 आंखें हैं। इससे भी आंसू टपकेंगे, वो दिन भी आएगा। हाँ, अभी हमको ये लग रहा होता है कि नहीं यार, उसकी लाइफ तो बिल्कुल नॉर्मल है। जैसे छोटा सा एग्जांपल है, ब्रेकअप हो गया, धोखा मिल गया, चीट कर दिया। जो चीटर इंसान होता है वो अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी रहा होता है, लेकिन हम बहुत परेशान रहते हैं, हमें बहुत दुख तकलीफ होती है क्योंकि हमारा हार्ट ब्रेक हुआ है। तो हम ये सोचते हैं कि यार गलत उसने किया, फिर भी हम जो है इतना स्ट्रेस में। वो इंसान तो बहुत खुश है अपनी लाइफ में, बहुत मजे कर रहा है, तो वो उसके अच्छे कर्म है। और जितना टाइम पीरियड वो अच्छे कर्म का होगा ना, तब तक तो वो हंसेगा ही ना, तब तक तो सब कुछ नॉर्मल रहेगा। लेकिन वो दिन जरूर आता है जब उसको उस चीज की कीमत चुकानी पड़ेगी जो उसने आपके साथ किया है। और यकीन मानिए, इंसान जो भी गलत करता है ना, उसके साथ भी उसी रूप में, उससे बढ़कर गलत उसको जो है भुगतना पड़ता है। ये बिल्कुल सच बात है, बिल्कुल सही बात है। अगर आपने किसी के साथ कुछ अच्छा किया, किसी की हेल्प की, किसी के लिए कुछ कुछ भी आपने अच्छा किया ना, तो आपके साथ भी जरूर अच्छा होता है ना। हम कहते हैं ना कि जो अच्छाई का फल होता है वो हमेशा अच्छा होता है। लेकिन इंतजार करते करते हमारे मन में ये आता है कि अगर अच्छाई का फल इतना ही बुरा होता है, क्योंकि टाइम लगता है ना हर चीज में, जब हम वेट नहीं कर पाते, वो पेशेंस हमारे खत्म हो जाते, तो फिर हम सवाल करते हैं कि अगर अच्छा करने से ऐसा ही कुछ होना था तो ये अच्छा करना जरूरी नहीं, इससे अच्छा हम बुरा ही करें। जी नहीं, अच्छी चीज आपको हमेशा अच्छे ही एक्सपीरियंस देगी। लेकिन अगर आप बुरा करोगे ना, गलत करने की कोशिश करोगे ना, तो आपके साथ कैसे सही हो सकता है? सबसे पहले तो आप ये सोचो, एक इंसान जो हमेशा दूसरे इंसान के साथ गलत कर रहा है, दूसरे इंसान के साथ बुरा कर रहा है, उसके साथ कैसे कुछ अच्छा हो सकता है? वो इंसान ना एक दिखावटी जिंदगी जीता है, इस बात को समझो। उसकी जो गट्स फीलिंग होती है ना, वो कुछ ऐसी है कि मैंने अगर कुछ गलत किया तो कर लिया। लेकिन उसको भी अंदर ही अंदर ये चीज कभी चैन से जीने नहीं देगी। और याद रखे कि जो इंसान गलत करता है ना, वो उस दिशा में वैसे ही आगे चलता जाएगा। तो सोचो उसके साथ कितना गलत हो रहा है, कितना बुरा हो रहा है। एक अगर उसने गलती की और उस गलती से उसने कोई सीख नहीं ली, वो उसी राह पे चलता गया, तो सोचो उसकी जिंदगी किस दिशा में जा रही है? नर्क की तरफ जा रही है। जीते जी जो नर्क होता है ना, मरने की बाद की बातें तो खैर बात की है, लेकिन वो जीते जी अपने लिए एक नर्क तैयार कर रहा है। लेकिन जो सही आदमी होता है, एक अच्छी सोच वाला इंसान होता है, उसने कुछ अच्छे कर्म किए हैं या उसको कुछ बुरा एक्सपीरियंस मिला है, अगर फिर भी वो उन सब चीजों से आगे निकल के खुद को एक पॉजिटिव राह पे ले जाए ना, तो वो हमेशा अच्छाई के रास्ते पे ही जाएगा। वो अपने लिए अच्छी चीजें बटोर रहा है, अच्छे कर्म कर रहा है। भले ही वो रो रहा है, भले ही वो उसको तकलीफ हो रही है। जो रोने वाला इंसान होता है ना, जिसको तकलीफ होती है, उसको एक बात तो समझ जानी चाहिए कि वो अंदर से ना बहुत अच्छा इंसान है। इस बात को आप समझो।
क्योंकि रोता वही है, आंसू ऐसे ही नहीं आते हैं। जिसको अंदर से फील होगा ना, कुछ चुभेगा, कुछ लगेगा, तभी वो चीज है ना आंसू से, मतलब आंखों के माध्यम से, हमारे आंसुओं के माध्यम से वो बाहर आती है वो चीज है। तो इतना तो आपको ना खुद पे फख्र होना चाहिए, है ना, प्राउड होना चाहिए कि नहीं हम जो है अच्छे हैं। हमारी जो गिनती वो अच्छे लोगों में होती है, क्योंकि जो बुरे लोग होते हैं, जो गलत लोग हैं, वो एकदम दिखावटी दुनिया में रहते हैं, दिखावटी जिंदगी वो जीते हैं। वो हमेशा दिखाते ही रहेंगे कि देखो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि उनकी जिंदगी, एक बार उनकी जिंदगी के बारे में जरा सोचो, उनकी लाइफ देखो कैसे चल रही है, क्या हो रहा है, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाए कि आपकी लाइफ उनकी लाइफ से कितनी ज्यादा बेटर है। तो जो ये कर्मा है, ये जो है सबके लिए बराबर है, सबकी जिंदगी में इसका जो असूल है वो एक जैसा ही है। आप जैसा बोओगे, काटने के लिए आपको वैसा ही मिलेगा। काटने के टाइम पे आपको आसानी से भी काटने को मिल सकता है, और बहुत सारी मुसीबतें, बहुत सारी दिक्कतें उसके साथ और भी आ सकती है ना। कभी कभी काटने के लिए आएगा ही नहीं, मतलब इतनी ज्यादा तकलीफ होगी जिंदगी में कि कुछ समझ ही नहीं आएगा कि क्या करे क्या ना करे। तो प्लीज कभी भी ना किसी के साथ कुछ भी गलत करने से पहले 1000 बार सोच लो, क्योंकि जब तक आप जिंदा है, जब तक आप वो इस दुनिया में हो, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपको जो उस चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। और मैं इस चीज पे बहुत ज्यादा, मतलब मुझे बहुत ज्यादा बिलीव है। मैं 2 चीजों पे बहुत विश्वास करती हूँ, एक कर्मा, और दूसरा कि भगवान से ज्यादा चालाक ना कोई नहीं इस दुनिया में। कुछ लोग बहुत चालाकियां करते हैं कि उन्होंने कुछ गलत किया, उन्होंने कुछ झूठ बोला, है ना, और कुछ भी मैनिपुलेट करके बात को खत्म कर दिया, या फिर आपके ऊपर ही ब्लेम जो उन्होंने पूरा डाल दिया कि नहीं तुमने ऐसा किया था, तुम्हारी गलती थी, है ना। मतलब अपनी गलतियों को छुपाने की वो कोशिश करते हैं। खुद की जो गलतियां है, खुद का जो एक उनका अलग सा चेहरा है, उसको हमेशा दबाने की, छुपाने की कोशिश करेंगे। तो खुद को वो बहुत महान समझते हैं। लेकिन जब सच्चाई को बाहर आना होता है, तो वो कुछ नहीं देखती, वो दिन नहीं देखेगी, वो रात नहीं देखेगी, वो जो है सुख नहीं देखेगी, वो दुख नहीं देखेगी। जिस दिन उसकी टाइमिंग होगी बाहर आने की, तो वो किसी ना किसी रूप में आकर प्रकट हो जाती है और सच सामने आ जाता है। तो ज्यादा चालाकी भी इंसान को डुबो देती है। ये चालाकी इंसान को हमेशा डुबोती है। इंसान को लगता है, इंसान खुद को इतना ज्यादा पावरफुल समझने लग गया है, खुद को वो मतलब भगवान से ऊपर समझता है कि नहीं मैंने जो किया है उसको किसी को पता नहीं चलेगा। ठीक है, जो आपके मन के अंदर हो रहा है ना, मन में आपकी जो सोच है, वो भगवान ही जानता है, वो इंसान नहीं पढ़ सकता है। लेकिन हाँ, इंसान भी आज की डेट में पढ़ सकते हैं। लेकिन जो आपने किया है ना, वो जो भी आपके मन में चला है, किसी ना किसी दिन आपकी ही हरकतों से, आपके ही द्वारा वो चीज बाहर आ जाती है। इस चीज को आप कभी मत भूलो। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया, फिर भी उसकी लाइफ जो है बहुत अच्छी चली है और आपको जो है उस चीज की सजा मिल रही है, तो आपको परेशान नहीं होना। आपका भी टाइम आएगा जब आप मुस्कुराओगे और उस इंसान की जिंदगी को आप जहन्नुम मतलब बनता हुआ देखोगे। वो टाइम आएगा, इस चीज को कभी मत भूलें। कुछ भी आप गलत कर रहे हो ना किसी के साथ भी, है ना, या किसी ने आपके साथ कुछ भी गलत किया है, आपका दिल टूटा, आपको बहुत रिग्रेट हो रहा है, अंदर से आप बहुत टूट चुके हो और किसी इंसान की वजह से, उसकी हरकतों की वजह से, तो याद रखो कि टाइम आएगा, है ना। जितना अभी आपको तकलीफ हो रही है, उस इंसान की जिंदगी में भी ऐसा टाइम जरूर आएगा जब उसके पास सहारे के लिए भी कोई नहीं होगा। और भगवान ना उस टाइम सही में बेसहारा बना देता है इंसान को, तब उसके पास कुछ नहीं रहता है। जो ये झूठी शान होती है ना, ऐशो आराम की जो जिंदगी होती है, ये सिर्फ कुछ लम्हों तक के लिए, कुछ टाइम के लिए है। लेकिन जब सच्चाई से जीना पड़े, जो आप हो वही रह के आपको जीना पड़े, तो बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ अपने कर्म करने हैं, और सही कर्म करोगे ना तो ज्यादा बेटर होगा। और किसी के लिए मन में खुंदस नहीं रखनी है ना, ये चीजें नहीं करनी कि चलो हम खुद ही सब कुछ करेंगे, नहीं, आप कुछ मत करो। जब जो होना होगा वो हो जाएगा और आपको जो है रिजल्ट सामने देखने को मिलेगा, आपकी आंखों के सामने ही सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। तो कर्म जो है ना, ये बहुत ही पावरफुल चीज है। और अगर किसी को मोटिवेशन की कमी पड़े ना, तो बस इस चीज को याद कर लिया करो कि कर्मा, मेहनत करोगे किसी चीज की आज, उसका आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, है ना। गलत करोगे उसका आपको गलत ही रिजल्ट मिलेगा। किसी का भला करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा, भला होगा। किसी ना किसी रूप में जो है भगवान ना किसी का
कहते हैं ना कि एहसान नहीं रखता है, वो जो है उसको बराबर करता है। आपने किसी के लिए कुछ किया, आपके लिए भी कोई ना कोई कभी ना कभी कुछ ना कुछ जरूर करेगा। तो इस चीज को मतलब स्ट्रांगली इस चीज पे बिलीव करो। बहुत से लोग बहुत परेशान होते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं कि यार क्यों सब कुछ इस इंसान का गलत दिख रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, फिर भी इसके साथ इतना अच्छा कैसे। टेंशन मत लीजिए, आप परेशान मत होइए, बस आप अपने कर्म की चिंता कीजिए। आप जो कर रहे हैं, आपने जो किया है ना, उसके बारे में आपको जो है श्योर होने की जरूरत है, उसके बारे में आपको चिंतित होने की जरूरत है। वो क्या कर रहा है, उसने क्या किया, उसको उसका फल क्या मिलेगा, ये सब आप मत करो। आप बस खुद पे ध्यान दो, अपनी जिंदगी पे ध्यान दो, है ना, अपने कर्मों पे ध्यान दो। और मेक श्योर कि आप जो भी करो सही करो और अच्छा करो। कोई कुछ भी करके जाए, आपने जो उसके लेवल पे जाके उसको जवाब देने की आपको जरूरत नहीं है कि उसने मेरे साथ गलत किया मैं भी उसके साथ गलत करूंगा, नहीं, तो आप में और उसमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। कहने के लिए ये बातें ना बहुत इजी लगती है, छोटी सी बात है ना, जिसने जो किया हम क्यों उसके जैसे करें, लेकिन जब करना पड़े ना तब इसकी कीमत समझ में आती है। तो जिसने जो किया आपको उसके लेवल पे जाके उसको जवाब देने की जरूरत नहीं है। आपकी चुप्पी, आपकी साइलेंस, है ना, आपका खुद पे ध्यान देना, ये खुद ब खुद जवाब दे देती है कि आप क्या हो, आपकी कीमत क्या है ना, कितना आप डिजर्व करते हो और क्या आप डिजर्व करते हो। ऐसे लोगों को मैं तो कहूंगी अटेंशन भी आप ना दो, क्योंकि ये आपकी अटेंशन तक डिजर्व नहीं करते। आप इनको एक नजर देखो, ये भी डिजर्व नहीं करते ऐसे लोग, है ना। तो फालतू चक्रों में नहीं पड़ना है, फालतू चीजों के बारे में नहीं सोचना है। बस आपका जो पूरा फोकस है वो खुद पे होना चाहिए, अपनी हरकतों पे होना चाहिए, क्योंकि जो नेचर है ना ये सबको देखता है और ये इक्वल सबको बांटता है। और इसका जो न्याय होता है वहां कुछ नहीं चलता है, वहां कोई बहाना नहीं चलेगा, वहां कोई ये चीज नहीं चलेगी कि हाँ इसका जो ब्लेम है इस पे थोप दिया, ये सारी चीजें नहीं चलती। वो अपने तरीके से अपना हिसाब करता है और ये चीज रियलिटी है। आप सब लोग मुझसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, सबको इस चीज का पता है। तो कुल मिला के मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने कर्मों पे भरोसा करो, अपने कदमों पे भरोसा करो, खुद को स्ट्रांग बनाओ, खुद को पॉजिटिव बनाओ, किसी के साथ कुछ गलत मत करो, बुरा मत करो, किसी को मत रुलाओ। याद रखो आपके पास भी दो आंखें हैं, है ना। किसी के साथ गलत करके कभी भी आप अपनी जिंदगी में सही नहीं कर सकते, आप सही रास्ते पे नहीं जा सकते। इस चीज को आपको कभी नहीं भूलना है। तो पॉजिटिव रहिए, स्ट्रांग रहिए, आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच।